दूसरे देवता आशुतोष हैं, वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्चृंखल परमादि और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा श्राप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृषासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। परीक्षित, वृषासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद जी को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट खुश होने वाला, प्रसन्न होने वाला कौन है? परीक्षित, देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही आराधना से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। रावण और वानासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थी, इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और वानासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर वृषासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन न हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काट कर हवन करना चाहा। परीक्षित, जैसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृषासुर के आत्मघात के पहले ही अग्नि कुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए
और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही विरकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए।